अस्सलामुअलैकुम। जैसे ही घर में चूहे आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बाइस बनते हैं। ये ना तो खाने पीने वाली चीज़ों में मुंह मारने को पीछे रहते हैं, ना ही और इसके साथ ये हमारे घर की तारें वगैरह भी कुतर देते हैं। इसके अलावा छिपकली और काकरोच से भी हम किस तरीके से निजात पा सकते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो आज हम एक विक्स की मदद से ही इन तमाम मसाइल से जान छुड़ाएंगे। तो ये देखें जी, चलें जी हम बनाना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच गंदम का आटा। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। 2 चम्मच आटा डालने के बाद अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्चें। सुरख मिर्चें जो है ना, ये भी चूहों और छिपकलियों वगैरह को भगाने में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करती हैं। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि आटा और मिर्चें जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बन के तैयार होने वाली है। अगर आप गंदम का आटा आपके पास नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह भी आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अगली चीज़ जो इसमें ऐड करेंगे वो है विक्स। विक्स जो है ना, ये चूहों को भगाने में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। इसको जैसे ही इस रेमेडी को चूहे खाएंगे तो ये साथ ही मर जाएंगे और ये बल्कि आपके घर से बाहर भागने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें जी, तकरीबन हाफ चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर विक्स यानी कि बाम जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दी है। और हम अब इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। तो इस तरह इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, पूरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप इस रेमेडी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और आटे को हमने इस फॉर्म में लेके आना है कि ना ही ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला हो। तकरीबन लईसी की शक्ल में हम इसको बनाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। तो ये देखिए जी, काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी, इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इन तमाम चीज़ों को। और ये देखिए किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जी, इस फॉर्म में आपने इसको ले आना है कि इसमें गुठलियाँ वगैरह भी ना बनी हुई हों और ये पतला भी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये चूहों को भगाने के लिए और छिपकली और काकरोच से निजात के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अहम है। तो ये देखिए जी, ये अभी मुझसे थोड़ा सा गाढ़ा बन गया था, तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। चूहे जो है ना, ये एक ही अगर घर में आ जाए तो जीना हराम कर देता है, बहुत ही परेशान करता है। ये हमारे कपड़ों को कुतर देते हैं और इसके अलावा तारें चार्जर वगैरह की हों तो उनको भी ये नहीं छोड़ते। तो ये देखिए जी, अगली चीज़ हम लेंगे एक रोटी का टुकड़ा। यानी कि रोटी के टुकड़े जो है ना, आपने गौर किया होगा कि जहाँ भी पड़े हुए हों तो चूहे लाजमी इनको कुतरते हैं। तो अब ये जो हमने यानी कि बनाई है रेमेडी, अब हम इसको तमाम को इसके ऊपर लगा देंगे, रोटी के ऊपर। क्योंकि जैसे ही चूहे रोटी को कुतरेंगे तो इस रेमेडी को खाने से ये मर जाएंगे। इस रेमेडी को बनाते हुए मैंने 2 फिनाइल की गोलियां भी पीस कर इसमें ऐड की थी, वो शायद से हिस्सा मुझसे स्किप हो गया है, तो आपने वो भी लाजमी इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये देखिए जी, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं इस रोटी के टुकड़े के ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए जी, और रोटी का टुकड़ा हमने जब रखेंगे तो आपने किचन के अंदर इसको रखना है। जैसे ही चूहा इसमें एंटर होगा किचन में तो वो लाजमी रोटी के टुकड़ों को कुतरना शुरू कर देगा, क्योंकि रोटी के टुकड़े उनकी फेवरेट ग़िज़ा होती हैं। तो ये देखिए जी, इसको अभी हम रख देते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक टमाटर को, क्योंकि टमाटर जो है ये भी चूहों के मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो टमाटर को मैं हाफ कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आज हमने पूरा सामान ऐसा तैयार करना है कि चूहे जो है ना वो दोबारा आपके घर का रुख भी ना करें। तो ये देखिए टमाटर का ये वाला पार्ट जो है वो हम इसमें से निकाल लेंगे और इसके अंदर हम इसी रेमेडी को फिल कर देंगे जो कि हमने अभी तैयार की है चूहों के लिए। तो ये देखिए जी, इसको जब हम इसके अंदर फिल कर देंगे तो टमाटर जो है ना, ये भी हम इस टमाटर को उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर चूहे हमें पता हो कि लाजमी इंटर होते हैं। तो ये देखिए जी, ये रेमेडी भी हमारी तैयार हो गई है। 2 चीज़ें तैयार हो गई हैं। अभी हम एक चीज़ और तैयार करेंगे जिससे हम चूहों का बहुत बेहतरीन तरीके से खात्मा करेंगे कि आप चूहे दोबारा आपके घर का रुख ही ना करें। यहाँ पे हम एक कागज़ लेंगे, कागज़ के ऊपर इस तमाम पेस्ट को अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसका भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन तमाम चीज़ों को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये देखिए, अगर छिपकली के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इस कागज़ को आप टेप की मदद से उस जगह पर चिपका दें जहाँ पर छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हों। और काकरोचेस और चूहों का जो है ना वो प्रोसेस सेम है, वो भी मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने किस तरीके से
इन तमाम चीज़ों को यूज़ करना है। तो ये देखें जी, पूरा पेस्ट मैं इस कागज़ के ऊपर लगा दूंगी। ये देखें, इसी तरीके से आपने इसको यूज़ करना है ताकि आप इस रेमेडी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें, तो अब हम क्या करेंगे कि इस कागज़ की हम छोटी छोटी सी गोलियां तैयार कर लेंगे, जो कि चूहों को कागज़ और अखबार जो है ना, ये बेहद पसंद होते हैं। हम तेरे को, अगर आप कागज़ यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप अखबार का पीस भी ले सकते हैं, क्योंकि अखबार जो है ना, ये भी चूहों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां तैयार कर लेंगे कागज़ की। ये देखें जी, इस तरीके से तमाम गोलियों को मैं तैयार कर लूँगी। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो ये देखें जी, इस तरीके से तमाम गोलियां मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम देख लेते हैं कि अब हमने इनको रखना कैसे है। आपने किचन के अंदर ख़ास तौर पर जहाँ पे आपका स्टोव हो यानी कि चूल्हा हो, तो उसके नीचे आपने इन तमाम गोलियों को रख देना है। उसके अलावा अगर आपके घर में पौधे हैं तो उनमें रखें, या जहाँ से आपको लगता है कि चूहे आपके घर में दाखिल होते हैं उन जगहों पर आपने लाजमी इन चीज़ों को रखना है। तो ये देखिए, ये टमाटर जो है ना, इसको आपने चूल्हे के नीचे रख देना है, किचन के अंदर या फिर सिंक में, या फिर जहाँ भी आपकी खाने पानी पीने वाली चीज़ों को चूहे कुतरते हैं उनमें ये आपने रख देना है टमाटर को, ताकि जैसे ही वो टमाटर को कुतरेंगे चूहे तो वो आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और रोटी का पीस जो है ना, ये इसको भी आपने यानी कि किचन के अंदर रख देना है, ताकि चूहे जो है ना, रोटियों का आपने देखा होगा कि जहाँ भी पड़ी हुई होती हैं ये इनको लाजमी कुतरते हैं। तो आपने इसको भी उधर रख देना है ताकि चूहे जैसे ही रोटी को कुतरे तो इस रेमेडी जो है ना लगी हुई ऊपर, इसको ये तो साथ ही खाएंगे ना, तो साथ खाते ही ये चूहे मर जाएंगे और हमेशा के लिए आपकी जान छोड़ जाएंगे। ये बहुत ही आसान रेमेडी है, इसमें हमने कोई चीज़ भी बाहर से नहीं ली, तमाम चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।